महाभारत का युद्ध चल रहा था। भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य का वध हो चुका था और दुर्योधन ने सेना अध्यक्ष की बागडोर वीर कर्ण को सौंपी थी। कर्ण वीर तो थे ही साथ रण कौशल में भी बहुत माहिर थे और जब कर्ण ने कौरवों की सेना की कमान थामी तो वह पांडवों पर टूट पड़े। उनके रण कौशल के आगे पांडवों की सेना बिखरने लगी। एक समय के लिए तो अर्जुन भी हतोत्साहित हो गए। निराशा का वातावरण पांडवों की सेना में फैलने लगी थी। लेकिन कृष्ण तो कृष्ण थे। सारथी जो बने थे अर्जुन के। भीषण युद्ध चल रहा था जब अर्जुन और कर्ण सामने आए। दोनों को सिद्ध करना था कि कौन सबसे बड़ा धनुर्धर है और इस धरा पर सबसे बड़ा कौन वीर है। लेकिन कर्ण का दुर्भाग्य देखिए, या फिर हो सकता है परशुराम का वो दिया हुआ श्राप जो कर्ण को उन्होंने दिया था कि तुमने मुझसे झूठ बोला है, यह विद्या उस वक्त तुम भूल जाओगे जब तुम्हें इसकी विशेष आवश्यकता होगी। और शायद वही हुआ था। कर्ण के रथ का पहिया जमीन में धंस चुका था। कर्ण इतना वीर था कि बिना रथ के भी वह धनुष चला सकता था। कर्ण के पास इतने रण कौशल थे कि वह रथ को बाहर बाण के सहारे भी निकाल सकता था। लेकिन शायद ऐसा होना नहीं था। जब पहिया रथ का कीचड़ में धंसता है तो कर्ण अपने रथ से कूद जाता है और कूदकर वह रथ के पहिए को निकालने का प्रयास करता है। यह देखकर कृष्ण ने अर्जुन को इशारा किया, बाणों की वर्षा जारी रखो। और अर्जुन ने लगातार कर्ण पर बाणों की वर्षा प्रारंभ कर दी। कर्ण अर्जुन को उन बाणों के आघात को नहीं सह पाया और अर्जुन की तरफ मुड़कर बोला, हे महाबाहो, हे अर्जुन, तुम अपने आप को बहुत बड़ा धनुर्धर कहते हो। क्या तुम्हें युद्ध का धर्म मालूम नहीं? थोड़ी देर रुक जाओ। क्या तुम नहीं देख रहे कि मैं रथ का पहिया निकाल रहा हूं? क्या तुम नहीं जानते कि जो योद्धा रथ विहीन हो, जिसके शस्त्र नष्ट हो गए हों, या जो युद्ध रोकने की इच्छा जाहिर कर रहा हो, उस पर बाण नहीं चलाए जाते? यह धर्म के विरुद्ध है। यह युद्ध धर्म के विरुद्ध है। तनिक ठहरो धनुर्धर, मेरे रथ का पहिया जैसे ही निकल जाएगा फिर मैं पुनः तुमसे युद्ध जारी रखूंगा। अर्जुन कुछ देर के लिए ठहर जाता है, लेकिन कृष्ण इशारा करते हैं बाणों की वर्षा जारी रहे। लेकिन जो धर्म ज्ञान कर्ण ने अर्जुन को बताया था वह कृष्ण के सीने में शूल की तरह चुभ गया था। तब कृष्ण ने सीधे कर्ण से कहा, हे वीर कर्ण, बड़े आश्चर्य का विषय है, बड़े आश्चर्य की बात है कि आज तुम्हें धर्म याद आ रहा है। सच है, जब नीच व्यक्ति विपत्ति में आता है तो अपने कुकर्मों को याद नहीं रखता,
वह दूसरे को धर्म का उपदेश देता है। हे कर, उचित होता तुमने एक बार अपने कुकर्मों पर विचार कर लिया होता और उस समय तुम्हारा धर्म क्या कहता था इस पर भी जरा सोच लिया होता। महावीर कर्ण, जब तुमने दुर्योधन के साथ मिलकर पांडवों के लिए लाक्षागृह बनवाया था तब तुम्हारा धर्म कहाँ गया था? जब तुमने भीम को विष देकर मारने का प्रयास किया था तब तुम्हारा धर्म कहाँ गया था? 13 वर्ष की अवधि समाप्त होने के बाद पांडवों को राज नहीं दिया, उस वक्त तुम्हारा धर्म कहाँ गया था? और तो और जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था और जो अट्टहास तुमने लगाई थी उस समय का धर्म तुम्हें याद नहीं है? तब भूल गए थे कि धर्म क्या कहता है? जब निहत्थे अभिमन्यु को तुम्हारे समेत 7 महारथियों ने छल पूर्वक घेर कर मारा था तब उस समय धर्म कहाँ गया था? महावीर कर्ण, क्या वो याद नहीं है? तब क्या तुम्हारा धर्म का ज्ञान विस्मृत हो गया था? भूल गए थे कि तुम्हारा धर्म क्या कहता था? कर्ण को इसका उत्तर देते नहीं बना। और सच यह है कि यह बात जो मैंने कही वो बात आज के संदर्भ में भी लागू होती है। लोग दूसरे को धर्म बहुत पढ़ाते हैं। लोग जब उनके साथ कोई घटना घटती है तो कहते हैं यह अधर्म है, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन जब कोई व्यक्ति अधर्म कर रहा था उस वक्त आपकी वाणी चुप क्यों थी? पूरा विश्व इस वक्त अशांत है। बहुत लोग धर्म की दुहाई दे रहे हैं, लेकिन क्या जब अधर्म का खेल खेला जा रहा था उस वक्त लोग चुप क्यों थे? या आज भी उसको लोग मानने को तैयार क्यों नहीं हो रहे? सच यही है कि कोई भी धर्म अगर अधर्म करता हो तो उसके साथ उसी प्रकार का व्यवहार किया जाना धर्म के अनुकूल है, जो महाभारत में श्री कृष्ण ने बताया है। मैंने जो बात कही है, जिस संदर्भ में कही है, वो समझ ही गए होंगे और अगर समझ गए होंगे तो अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दीजिएगा। शैलेश की बात को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक भी कर दीजिए। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।